नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एजीआई जो एजीटीएफ का फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। जो भी हमारे चयनित विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत-बहुत बधाई। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, तो आप इसको सेलिब्रेट कीजिए, एन्जॉय कीजिए। उसी बीच में मैं भी थोड़ा लेट आया था, बट मैं भी आपके बीच आ गया हूँ सेलिब्रेट करने। मुझे अच्छा लगता है जब भी हम स्टूडेंट्स के साथ कोई भी रिजल्ट है, उसको अगर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमारे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बने हैं, जो कृषि प्रावैधिक अधिकारी बने हैं, उनके लिए हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उनके परिवार के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ क्योंकि इस जो जर्नी है, इसके पीछे आपके गुरु, आपका परिवार, आपकी लगन, ये सारे के सारे का ये परिणाम है। इनका एक क्युमुलेटिव रिज़ल्ट है। आपके जो भी गुरुजन हैं या आपका परिवार है, आपके सहपाठी हैं, उन्होंने सबने सपोर्ट किया आपको जिसकी वज़ह से क्या है, आज आपको ये जो मंज़िल है, वो हासिल हुई है। तो आशा करते हैं हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, सिलेक्ट हुए हैं एजीटीए में, उनके भविष्य की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके लिए बहुत-बहुत बधाई। जो बधाई है मैं बहुत बार दे चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सन 2025 में एग्ज़ाम होने के बाद क्या है, सारे के सारे विद्यार्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब एजीटीए का रिज़ल्ट आने वाला है। तो एजीटीए का रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो इसलिए इस खुशी को सेलिब्रेट करने हम यहाँ पर आ गए हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका किसी भी कारणवश उनका चयन नहीं हो पाया है, इस जो सन 2025 की एजीटीए की वैकेंसी आई थी उसमें, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको पता है कि पुनः एजीटीए के जो वैकेंसी हैं, वो आ गई हैं, उनके फॉर्म भी अप्लाई हो गए हैं। आशा करते हैं आपने वो फॉर्म फिल कर भी दिया होगा। उसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है। तो मैं कहता हूँ कि आप जो अभी रिज़ल्ट आया है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उसको आप बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि आप उसकी भरपाई अब नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसमें 2, 3, 4 दिन भी अगर आपने लगा दिए और अपना टाइम खराब कर लिया, तो आपका जो आने वाला एजीटीए का सन 2026 का रिज़ल्ट होगा, उसमें में भी उसके जो परिणाम हैं, वो इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आने वाला एजीटीए का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप पूरी तरीके से तटबद्ध होके क्या है, तटबद्ध होके आप तैयारी कीजिए। जब आप तटबद्ध होके तैयारी करेंगे, तो आपको जो सक्सेस है, वो मिलेगा। उसकी जो मतलब सक्सेस होने की एफिशिएंसी है या बोल सकते हैं कि संभावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप लोग जो आने वाला एजीटीए है, उसकी तैयारी कर लीजिए और इसमें नहीं हुआ, ठीक है, किसी न किसी रीज़न की वज़ह से आपका नहीं हुआ होगा क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं, बिल्कुल मार्जिन पे रह गए होंगे, जो 1 नंबर की मार्जिन पे रह गए होंगे। उनके लिए आगे आने वाला जो एजीटीए का एग्ज़ाम है, अगस्त में होने वाला है, वो बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। उसमें अगर वो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, मन लगा के अगर वो 2 महीने तैयारी कर लेते हैं, तो उसमें वो अपनी सीट है, वो सुनिश्चित कर लेंगे। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ अगर एग्री बिल की बात करें, आप एग्री बिल पे जुड़े हुए हो, तो एग्री बिल का फर्ज़ बनता है कि आपके लिए एक जो टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं, एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी बैच है, वो पूरा नहीं चल सकता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो देखनी है, तो हमारे पास प्लेलिस्ट में एजीटीए करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वो आप वीडियो देख सकते हो। हम आपके लिए लेके आएँगे एजीटीए के लिए एमसीक्यू सीरीज़ जिसमें आपके पास एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ होंगे, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको क्लियर करवाए जाएँगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल होगा, जिससे क्या है कि आपकी जो तैयारी है, उसमें हम थोड़ा-सा सहयोग कर सकें और आपको जो रिज़ल्ट है, वो थोड़ा अच्छा मिल जाए। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बार नहीं हुआ है और उन्होंने सन 2026 वाले एजीटीए के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है कि वो हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ें। अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ₹1 भी फीस नहीं ली जाएगी। जो टेस्ट सीरीज़ है, वो पूरी तरीके से फ्री होगी। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ है, एज़ टेस्ट देना चाहते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट दे दें, तो उनके लिए भी हम उपलब्ध कराएँगे। बट अभी आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ है, वो यूट्यूब पर लाइव होगी। डेली आपकी 8 बजे से 9 बजे तक लाइव क्लास चलेगी, जिसमें हम एजीटी की जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, उनको कवर करेंगे और आशा करते हैं कि 2 महीने के जो टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। अगर आपने सुनिश्चित कर लिया कि आप डेली 8 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपको ये सुनिश्चित करवाता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, मैं एमसीक्यूज़ में कवर कर दूँगा 2 महीने में। अगर 2 महीने में अगर आप अपना जो टाइम है, वो बना लेते हैं अच्छे से, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या कहीं हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं या आप अपने घर में रह के पढ़ते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपको जो टेस्ट सीरीज़ है, वो यूट्यूब पे लाइव मिलेगी जिसमें आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल मेरे सामने रहेंगी। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास में ही पूछ सकते हैं क्योंकि जो एजीटीए की टेस्ट सीरीज़ की क्लासेस होंगी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाली हैं। अब मैं आपको देखूँगा भी कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या आपका डाउट है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए होंगे, उन ऑप्शंस को क्या है आप
यहाँ पे आंसर भी साथ-साथ करते जाएँगे। जैसे आप आंसर करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर भी दिखते जाएँगे, ठीक है? तो एजीटीए की जो आने वाली सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण साबित हो सकती है अगर आप अच्छे से सुनिश्चित कर लेंगे और उसको अटेंड कर लेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास वो सीरीज़ पहुँचे इसलिए मैं उसको यूट्यूब पे लेके आया हूँ। यूट्यूब पे लाइव रहेगी और 1 घंटे की रहेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1.5 घंटे की भी क्लास लेंगे। बट हम एजीटीए वालों के लिए उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएँगे, सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कराएँगे। आप इस वीडियो की कमेंट में बता सकते हैं हमें कि कौन से टॉपिक से आप कौन से सब्जेक्ट से एजीटीए की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करवाना चाहते हैं सो दैट कि आपकी हम उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करें जो आप जिसमें थोड़ा-सा वीक हैं या जो आपके समझ में नहीं आते हैं। तो हम मैं बहुत ही आसान भाषा में ऐसे टॉपिक्स को पहले कवर करूँगा जिससे क्या है आपकी तैयारी है वो और ऊँचे लेवल तक की हो जाएगी। पुनः जो भी हमारे सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं एजीटीए सन 2025 वाले उनके लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। उनके परिवार को भी मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अगर हम बात करें एक बार आपको रिव्यू दे देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या चल रहा था इसमें। अगर जो चयनित विद्यार्थियों की बात करें तो आपको वैकेंसी वगैरह पता ही है। जो अनारक्षित वर्ग है उसमें 1813 लोगों का चयन हुआ है, अनुसूचित जाति है उसमें 509 लोगों का चयन हुआ है, अनुसूचित जनजाति में 151 लोगों का चयन हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो उसमें 629 लोगों का चयन हुआ है। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं ईडब्ल्यूएस वो 344 लोगों का चयन हुआ है। कुल जो पद थे वो 3446 थे। इस बार थोड़े पद कम हैं, कोई बात नहीं है। जो हमारे अच्छे स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन हो गया है। जो बाकी अच्छे स्टूडेंट हैं वो आने वाले टाइम में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्षैतिज आरक्षण की बात करें, क्षैतिज आरक्षण में कुछ ऐसे श्रेणी दी गई थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनकी जो 72 पोस्टें थी उसमें 44 का ही चयन हुआ और विद्यार्थी ही नहीं थे। तो क्या हुआ जो बचे हुए विद्यार्थी थे उनका चयन किया गया। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक हैं वो 2 लोग हैं और एलबी और एचएच हैं 46-46 लोगों का चयन हुआ है और 45 की बात करें ये एलसीडब्ल्यू में ये दिव्यांग जन है हमारे। महिला की बात करें तो 689 जो महिला हैं उनका चयन हुआ है। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो हमारे पास खिलाड़ी नहीं थे इसमें, इसलिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ। जो भी वैकेंसी थी खिलाड़ी की आरक्षित वो हमारी एज ए जनरल ट्रीट करी गई। जो भी मेरिट में और विद्यार्थी आए उनको दी गई। इसके बाद भी बताता हूँ कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका एजीटीए में भी चयन हो गया है और पीजीटी में भी वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए। अगर उन विद्यार्थियों का पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है, टीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है तो वो एजीटीए को संभवतः छोड़ देंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या हुआ एक वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट में क्या है उन विद्यार्थियों को दोबारा चयन मिल सकता है। तो अभी जो मार्जिन पे विद्यार्थी थे उनके लिए भी एक खुशी का पल हो सकता है अगर कुछ विद्यार्थी हैं इसमें से चयन ना लें या सिलेक्शन ना लें वो पीजीटी में चले जाएँ या किसी और में उनका सिलेक्शन हो गया होगा, एसआई में हो गया होगा, वहाँ चले जाएँगे तो मौका मिल सकता है। जो वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी हैं वो डिपेंड आयोग पे करता है कि वो वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों को मौका देगा या फिर वो वैकेंसियों को नेक्स्ट आने वाली जो भविष्य में नोटिफिकेशन होगा उसमें ऐड करेगा। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बात करें तो कट ऑफ आपको पता ही है, जो नंबर अभी रिजल्ट आया है वो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा दूर होगा। ये रियलिस्टिक कट ऑफ नहीं थी, ये तो जस्ट उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि भाई सारे के सारे आ जाओ, बट रिजल्ट तो आपको पता ही है 3000 ही आए और उन्होंने सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया। तो जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम थी। अगर हम जो स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो 4 नंबर की थी, मतलब स्वतंत्रता सेनानी वाले जो विद्यार्थी हैं वो 4 नंबर पे कट ऑफ लगी थी, 72 थे, फिर भी तो नहीं हो पाए। तो मतलब कि विद्यार्थी ही नहीं थे। ठीक है? अगर बात करें आपको फिर से एक बार बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एजीटीए सन 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं और अपनी तैयारी में 4 चाँद लगाना चाहते हैं, तो हमारे स्टडी विद एग्रीबिल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि ये जो हमारा एमसीक्यू सीरीज होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और यूट्यूब पे होगी, लाइव होगी, इंटरेक्टिव होगी। आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और इसी के साथ पुनः आपको एक बार बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं कल टेस्ट सीरीज में।